क्या हाल है दोस्तों। आज हम कक्षा 10 का जो हमारी नई एक्सरसाइज है 4.3 उसको सॉल्व कराएंगे। जो नई बुक है यूपी बोर्ड एनसीईआरटी की, उसमें जो एक्सरसाइज 4.3 है उसको सॉल्व कराते हैं। तो इससे पहले जो मैंने एक्सरसाइज कराई थी 4.2 वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर उसमें आपको कोई सवाल दोबारा पूछना है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। 4.3 एक्सरसाइज हमारी क्या है, बहुत ही आसान है। उसके मैंने यहाँ पे रूल लिख दिए हैं। विविधता ज्ञात करने का सूत्र हमारा d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac है। इससे पहले जैसे मैंने 4.2 स्टार्ट कराई थी तो मैंने इसके सूत्र बता दिए थे, वहां पे भी जाके आप उसको देख सकते हैं और यहाँ पे भी मैंने लिख दिए हैं। अब द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो d बड़ा है अगर 0 से, अगर हमारे पास d की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आती है तो वहां पे मूल वास्तविक होंगे, यहाँ पे कह देंगे मूल वास्तविक होंगे तथा असमान होंगे, या फिर कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। ये बात आपको याद रखनी है। ये कब कंडीशन आएगी, जब d का मान बड़ा होगा किससे, 0 से होगा। जब d बराबर 0 होगा तो मूल वास्तविक होंगे, समान होंगे, बराबर होंगे और संपाती होंगे। ये बात आपको याद रखनी है। और d का मान अगर छोटा होगा 0 से तो कोई मूल वास्तविक नहीं होगा तथा मूल कैसे होंगे, हमारे काल्पनिक होंगे। मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत वाला में। चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को जितना हो सके शेयर जरूर करिएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन दे रखे हैं, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए यदि मूलों का अस्तित्व हो तो अस्तित्व कैसे चेक करेंगे, हम इन तीनों कंडीशन से चेक करेंगे कि अस्तित्व है या नहीं है। आपको बात ध्यान रखनी है, अगर हमारे पास ये कंडीशन आती है, ये वाली कंडीशन आती है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना। ये कंडीशन अगर आती है, अगर डी का मान छोटा आएगा 0 से तो कंडीशन हमारी क्या कहते हैं, अस्तित्व में नहीं है। अगर ये दोनों कंडीशन आती है, कहने का मतलब अगर वास्तविक होगा और मूल वास्तविक तथा समान बराबर संपाती होंगे, यानी कि अगर ये कंडीशन आएगी तो कैसे होंगे मूल, हमारे मतलब समीकरण जो है वो कैसे होगी, संपाती होगी, यानी कि कैसे होगी, उसका अस्तित्व होंगे। तो अगर वो अस्तित्व है तो उन मूलों को क्या करना है, प्रकृति को ज्ञात करना है। और मूल का अस्तित्व होगा तो उनके मूल हमें क्या करने हैं, ज्ञात करनी है। तो कैसे करते हैं देखिएगा। पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अस्तित्व चेक करते हैं कि अस्तित्व है या नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हमने समीकरण 1 माना तो हमने इसकी तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। इस वाले सूत्र पे फॉर्मूले में मतलब क्या कहते हैं, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आपका 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से यहाँ पे पूछे जाते हैं। और मैं आपको बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, आपको ध्यान से समझिएगा। तो हमने सबसे पहले तुलना करी तो a का मान कितना आएगा, 2 आएगा, b का मान माइनस का 3 आएगा और c का मान कितना आएगा, 5 आएगा। तो एक बात आपको याद रखनी है, तुलना करने पे भी आपको आधा नंबर मिल जाएगा। इसे बोलते हैं स्टेप मार्किंग, ये बात समझिएगा। तो हमने इसको इस तरह से a बराबर 2, b बराबर माइनस 3, c बराबर 5 किया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका अस्तित्व चेक करते हैं। और अस्तित्व कैसे चेक करेंगे, विगत करके फॉर्मूले से, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac से। तो यहाँ पे लगा देते हैं d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac हमने लिखा। तो b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3 है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 इंटू a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू हमारे पास 5 है। तो d बराबर 3 किया ना माइनस के, ये कितना हो गया, 5 दूनी 10 हो गया और 10 चौक कितना हो जाएगा, 40। इसको इसमें से घटाइए, d बराबर माइनस का 31। अब ये जो कंडीशन है यहाँ समझने की चीज है। अब हमारे पास ये आया तो इसमें से कौन सी कंडीशन आई, ये आई या ये आई, यानी कि d का मान 0 से बड़ा है। क्या ये 0 से बड़ा है, नहीं है। क्या d के बराबर 0 आया, नहीं आया, यानी कि d से छोटा आया। क्यों, क्योंकि देखिए d बराबर माइनस का 31 आया। तो इसका मतलब क्या रखेंगे, d छोटा है किससे, 0 से। d छोटा है 0 से, ये आ गया। तो इसका क्या है, मूल ये वास्तविक नहीं है, यानी कि अस्तित्व में नहीं है। मूल अस्तित्व नहीं है तो इसको लिख देंगे यहाँ पे मूलों का अस्तित्व नहीं है, लिख देंगे मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखनी है, अस्तित्व में नहीं है, इसलिए इनके मूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो मूल हम ज्ञात यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। अगर अस्तित्व में आता, ये कंडीशन दोनों आती तो हम इसको अच्छी तरीके से ज्ञात कर सकते थे। ठीक है, मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तुलना करना, सवाल में रखना, पता चल गया होगा अस्तित्व कौन से पद का है, कौन से पद का नहीं है। तो इससे अगला क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा जरा। तो हमने इसको, मैं सोचता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। अब इसको देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन कौन सा हमारे पास, ये वाला है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सेकंड क्वेश्चन को 3x स्क्वायर माइनस का 4 रूट 3x प्लस का कितना 4 इक्वल टू कितना हो गया, 0 आ गया हमारे पास। तो कितना आ जाएगा, इसकी तुलना करेंगे, इसमें लगाएंगे, फिर देखते हैं d का मान क्या आता, अस्तित्व में है या नहीं है। तो कैसे करते हैं, तुलना करते हैं। देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयरिंग करेंगे एंड तुलना करेंगे। a का मान कितना आ गया, 3 आ गया, b का मान माइनस का 4 रूट 3 हो जाएगा, c का मान 4 आ जाएगा। तो चिन्ह सहित आपको ये सारी संख्या देखनी है, चिन्ह सहित। तो ये चीज आ गई।
तो हमने क्या किया, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac यहाँ पे लिखेंगे। डी बराबर बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4√3 का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी आई 3i और सी की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। तो माइनस वर्क करने पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16 और 3 कितना आ गया ये। वर्क करेंगे, वर्क करने पे क्या होता है, रूट हट जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये आ जाएगा 4 चौक 16 किया 48, ये 48 हो गया। डी बराबर 48 माइनस का 48, 48 से 48 कैंसिल, डी का मान कितना आ गया 0। यानी कि मूल कैसे हैं, वास्तविक। तो मूलों की प्रकृति पता चल गई यहाँ पर हमारे पास। तो डी का मान 0 आया तो मूल वास्तविक है, यहाँ लिख देंगे, इस जगह लिख देंगे मूल वास्तविक है, यानी कि हमने प्रकृति भी बता दी यहाँ पर, मूल वास्तविक है। यहाँ पे लिख देंगे समान है, ठीक है दोस्तों, समान है, बराबर है, यहाँ लिख देंगे बराबर है, और कैसे हैं, संपाती है। ठीक है दोस्तों, मूल बराबर है, वास्तविक है, समान है, संपाती है, तो कंडीशन आ गई। ये हमने मूलों की प्रकृति यहाँ पे ज्ञात कर ली। अब वो ये कह रहा है अगर मूल हमें पता है तो उसमें मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल कैसे ज्ञात करेंगे, अब मूल ज्ञात करने के दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट गुणनखंड कर दीजिए, या फिर आप क्या करते हैं, धराचार्य नियम का प्रयोग कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं देखिएगा, मैं यहाँ पर क्या कहते हैं, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके बता रहा हूं। तो ये चीज तो आपको पता चल गई होगी, अब यहाँ पे हम सूत्र में लगा देते हैं। तो मूल ज्ञात करते हैं, यहाँ पर देखिएगा। तो धराचार्य सूत्र यानी कि द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। यहाँ पे लिखा मैंने x बराबर माइनस बी का मान कितना है, ये माइनस का 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू ये लगाएंगे माइनस का 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू कितनी होगी 4 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, हमारे पास 3 हो जाएगा। ठीक है, मैंने सारी वैल्यू यहाँ पे लगा दी। ठीक है, आप चाहे तो डायरेक्ट इसके गुणनखंड कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मैंने अभी आपको द्विघाती सूत्र नहीं सिखाया था, इसलिए मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, कैसे करते हैं, x बराबर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 4√3 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, ये इसका वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16 और 16 तिया 48 माइनस के 16 तिया 48 अपॉन में कितना हो जाएगा 6। देखिए कैंसिल हो गया, x बराबर 4√3 प्लस माइनस कितना 0 अपॉन में 6। और देखिए x बराबर 4√3 अपॉन में कितना 6, 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो x बराबर कितना आ गया 2√3 अपॉन में 3। तो एक मूल हमने यहाँ पे ज्ञात कर दिया। तो हमने क्या किया, जिसकी मूलों की प्रकृति है, जिसका अस्तित्व है, उसका हमने यहाँ पे मूल ज्ञात कर दिया। मैं समझता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन आपके 4 नंबर में, कभी कभी 2 नंबर में पूछ सकता है। तो अगला क्वेश्चन कराते हैं इसी टाइप से, ये वाला आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए हमारा थर्ड है, तो इसकी तुलना कर लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान के ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे हम। a का मान कितना है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, b का मान -6 हो जाएगा, c का मान 3 हो जाएगा। चिन्ह सहित कंपेयरिंग जो करनी है आपको, वो चिन्ह सहित करनी है, जितने चिन्ह के साथ करेंगे उतना अच्छा बढ़ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास। तो सबसे पहले तुलना करते हैं हम इसके मूलों की प्रकृति की। तो मूलों की प्रकृति में d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाएंगे, b की वैल्यू कितनी है -6 का स्क्वायर, 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 है, और c की वैल्यू कितनी है 3 है। तो d बराबर 6 से 36 और कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 8 तिया 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 36 में से 24 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 12। तो ये हमारे पास आ गया। अब d का मान क्या है, 0 से बड़ा है। देखिए यहाँ पे ये तो है नहीं, 0 से बड़ा पद आ गया, यानी कि प्लस की संख्या, ना तो ये है ना ये है, यानी कि मूल वास्तविक है, यानी कि इनकी मूलों की प्रकृति हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे d बड़ा है किससे, 0 से, यानी कि d का मान जो है 0 से बड़ा आ गया। यहाँ लिख देंगे मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं। मूल कैसे हैं दोस्तों, वास्तविक हैं तथा असमान हैं लिख देंगे, या फिर भिन्न भिन्न है, ऐसे लिख देंगे, या फिर कैसे हैं हमारे भिन्न भिन्न है। तो ये चीज आ गई, आपको समझ में आ गई होगी। तो मूलों की प्रकृति हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें क्या करना है, वो कह रहा है अगर मूल पता चल जाए, अगर हमें ये पता चल जाए कि ये इसका अस्तित्व है, तो हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो मूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसकी हमने तुलना तो पहले से कर रखी है, तो आपको क्या करना है, बस धराचार्य नियम में यानी द्विघाती सूत्र में लगा देना। तो कैसे लगाते हैं देखिए, तो क्या कहते हैं, द्विघाती सूत्र क्या होता है हमारा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। हमने इस तरीके से लगा दिया था। तो कैसे लिखेंगे हम, तो देखिए x की वैल्यू, x तो b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 6 है, तो -6 ऐसे लिख दिया, प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू हमारे पास -6 का स्क्वायर, 4 इंटू a की वैल्यू कितनी आ गई 2, और c की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू 2। तो x बराबर प्लस का 6 हो जाएगा ये, और प्लस माइनस अंडर रूट ये हो जाएगा 36,
और माइनस का ये आ जाएगा 24 बटे में कितना 4, तो x बराबर 6 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 12, ठीक है 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा अपॉन में 4। तो इसको लिखने का रूट से बाहर निकालने का तरीका 12 के फैक्टर कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x बराबर 6 प्लस माइनस का 4 किया 12, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 3 बटे में कितना आ गया 4, x बराबर 6 प्लस 2 का बाहर आ जाएगा और बटे में 4। ऊपर से आप 2 कॉमन निकाल लीजिए जिससे कि कैंसिल हो जाता है। x बराबर हमने 2 कॉमन निकाला, 2 दिए 6 प्लस माइनस का 3 अपॉन में कितना 4, 2 दूनी 4, तो x बराबर 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन में 2। तो ये हमारे क्या आ गए, इसके मूल आ गए हमने ज्ञात कर लिया। एक बार प्लस में, एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार क्या में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। मैं समझता हूँ आपको 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर पहला अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप ये सूत्र आप अपनी डायरी पे पर्सनल डायरी बना लीजिए, उन सूत्रों को लिखिए और डेली रिवीजन करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस में भी रहेगा और आप इसे कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है।